गाइज 100 डे 100 एप्स चैलेंज का ये हमारा मुहिम जो है चालू हो गया है, जिसके चलते हमारा जो फर्स्ट ऐप है उसे आप देख पा रहे हो। ये जो ऐप है ये मेरा रियल टाइम पे ऐप है, मतलब ये मेरे मोबाइल पे चल रहा है। मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पर कास्ट कर रखा है, अगर आप देख पाए तो ये सेम चीज है। अगर मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, आप देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा मोबाइल एकदम स्क्रीन हो रखा है। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था कि मैं एक ऐसा ऐप बनाने वाला हूं जो कि डे को प्लान करेगा, बट धीरे धीरे उसका मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन होते होते वो जो ऐप है वो पहुंच गया है AI प्लानर में। अब ये AI प्लानर करता क्या है और इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको देख के समझा दूंगा। तो गाइस, ये रहा वो ऐप डे प्लानर आपके सामने स्टार्ट किया था और ये फाइनल ऐप है जो कि बन के आया है, जिसके अंदर हर चीज AI से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पर एक नया प्लान करूंगा, मान लेते हैं माई वाइफ्स बर्थडे is on December last week and I would like to give her a ring। अब मैंने इसको अपना प्लान बता दिया कि मुझे ये प्लान करना है। अब इस प्लान का एटॉमिक स्टेप ये बना के देगा मुझे। एटॉमिक स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है। गाइस देख रहे हो, ये स्पिन कर रहा है, मतलब ये AI इस पे एक्टिवेट हो चुका है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में गाइस लोग प्लानिंग को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। प्लान एंड परचेज वाइफ्स बर्थडे रिंग, ये है टाइटल जो कि अपने आप बन गया है। और ये रहा पेलोड रेडी है। सबसे पहले डिस्कवर रिंग स्टाइल प्रेफरेंसेस, मतलब वो कह रहा है कि स्टार्ट करो कि कौन सा स्टाइल का रिंग वो पसंद करती है। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है तो गाइस स्टेप्स हैं ये। सबसे पहले वाइफ्स रिंग प्रेफरेंसेस और स्टाइल को रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल ये रिसर्च मैंने कर दिया, टिक कर दिया। अब अपना बजट सेट करो कि आपका रिंग कितने में होना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बजट भी सेट कर दिया तो मैं टिक कर दिया। अब जल्दी से उस बजट के अंदर रिंग ढूंढना शुरू कर दो, ऑनलाइन या लोकल ज्वेलरी पे, वो भी कर लिया। परचेज सिलेक्टेड रिंग, अब जिस दिन मैं परचेज कर लूंगा उस रिंग को सिलेक्ट कर दिया और फटाफट से उसको पिकअप कर लो और रैप द रिंग एंड प्रिपेयर कार्ड। तो गाइज इस तरीके से मुझे प्रॉपर उसने गाइड कर दिया है कि अगर आपको अपने बीवी के लिए रिंग खरीदना है, बर्थडे रिंग, तो किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो प्लानर जो है वो मैंने यहाँ पर बना के दिया है और फाइनली मैंने इसको मार्क एज कंप्लीट कर दिया। द मोमेंट आई डू द मार्क एज कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से ये ऐप मुझे हेल्प करेगा वेस्टर्न कंट्रीज के प्लानर्स बनाने में। और ये ऐप जो है मैंने आपके आंखों के सामने बनाना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में ऑलमोस्ट ये 85% कंप्लीट हो चुका है। 15% का मुझे इसमें और काम करना है। क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाते हुए कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा पूरा एक साल जिसके अंदर हम 100 एप्स बनाने वाले हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं कि 100 दिन में 100 ऐप कौन से होने चाहिए जो कि ना ही सिर्फ मुझे मॉनेटरी बेनिफिट दे बल्कि वो यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल हो। क्योंकि ये दुनिया का यूनिवर्सल रूल है कि अगर कोई चीज यूजर्स को पसंद आती है तो वो उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट होना ही है। तो इसलिए मॉनेटरी बेनिफिट को सेकेंडरी रखते हुए, यूजर के एंगेजमेंट लेवल को प्रायोरिटी रखते हुए प्लान करते हैं कि वो 100 एप्स मेरे कौन से होने वाले हैं। और उसके लिए जो मैं मॉडल यूज करने वाला हूं दैट विल बी माय Gemini 3 Pro। गाइस Gemini में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको लग रहा है कि 100 डेज बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि आने वाला 2026 पूरा मैं यूज करूंगा इन 100 एप्स को बनाने के लिए आप लोगों के सामने, बट हो सकता है कि आप में से बहुत लोग हैं जो कि स्लो लर्नर हैं या फिर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको ना हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। और हैंड होल्डिंग के केस में मैं आपको YouTube वीडियोस में वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अगर आपको सच में ऐप बिल्डिंग सीखना है, जो कि इस टाइम पे जमाना ही है, पूरी दुनिया ऐप पे ही चलती है, हर ब्रांड का अपना ऐप होता है, हर छोटे से छोटे बिजनेस का अपना ऐप होता है। तो अगर आपको अपने लिए ऐप बनाना सीखना है और उस ऐप को प्ले स्टोर में अपलोड करके उसको मोनेटाइज करना सीखना है, तो आप एक काम कीजिए, बहुत जल्दी सिखा दूंगा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अगर आप इस संडे वाले बूट कैंप में आएंगे तो मेरे, आप यकीन मानिए लोग बूट कैंप पे आते हैं और ऐप सीख के चले जाते हैं और अपने लिए ऐप बना भी लेते हैं। इस लेवल का बूट कैंप मैं लेता हूं। इस संडे दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक का ये बूट कैंप रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको A to Z डिटेल दूंगा कि विदाउट सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिखे 100% फ्री में कैसे आप पूरा का पूरा ऐप बना सकते हो। उसकी डिटेल मैं आपको इसी संडे देने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक को क्लिक करो। एक 200+ GST का एक छोटा सा मिनिमल फीस है, वो इसलिए ताकि मैं बाउंड्री सेट कर पाऊं कि कितने लोग आए और कितने लोग नहीं आए। क्योंकि अगर फ्री में करूंगा तो बहुत आ जाएंगे और मेरे टूल की कैपेसिटी इतनी बिल्कुल नहीं है कि इतने लोग अगर साथ में आ जाए तो मैं संभाल पाऊं। तो गाइज अगर आपको सच में इसमें करियर दिख रहा है तो आप इसी संडे आ सकते हैं मेरे बूट कैंप पे। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, जिसमें मैं Gemini पे एक लिस्ट बनवाऊंगा।
सो गाइज हम है जेमिनाई पे और जेमिनाई पे ये है मेरा वो प्रॉम्प्ट जो कि मुझे 100 डेज के लिए वो एप्स की लिस्ट बना के देगा जो कि AI इंटीग्रेटेड एप्स होंगे, क्योंकि मैं हर ऐप में अब AI को इंटीग्रेट करना चाहता हूं। और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपने स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इस प्रॉम्प्ट को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और वहां से आप इस प्रॉम्प्ट को लेके आप भी सेम यही रिजल्ट जनरेट कर सकते हो जो कि मैं इस टाइम पे आपके आंखों के सामने जनरेट कर रहा हूं। दिस इज समथिंग जो मैंने कॉलम्स मांगे थे वो मैंने यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। सजेस्टेड ऐप नेम, कोर AI फीचर, कंप्लेक्सिटी, टारगेट ऑडियंस और वायरल पोटेंशियल। ये मुझे 100 एप्स इस तरीके से बना के देगा और हर कैटेगरी में बना के दे रहा है। एजुकेशन एंड नॉलेज ऊपर वाला था, हेल्थ वेलनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, देन नीचे अगर आएंगे क्रिएटिविटी एंड कंटेंट क्रिएशन, देन नीचे अगर आएंगे उसके बाद लाइफस्टाइल एंड होम, और नीचे आएंगे सोशल एंड रिलेशनशिप्स। 6th कैटेगरी है प्रोडक्ट एंड यूटिलिटीज, 7th कैटेगरी है स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजी, 8th कैटेगरी है ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, 9th कैटेगरी एंटरटेनमेंट एंड फन, एंड फाइनली 10th कैटेगरी निश यूटिलिटीज। मतलब ये आपका टोटल हो गया 100 ऐसे एप्स जिनके ये कॉलम्स है जिसमें साफ लिखा है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, टारगेट ऑडियंस कौन कौन होंगे और वायरल पोटेंशियल कितना रखता है। तो ये जो हाई वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा वायरल होने के चांसेस रखते हैं। तो इस टाइप के मैं अगर एप्स बनाऊंगा तो गाइज मेरे हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो प्लीज मेक श्योर आप इन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके अपने लिए एप्स की लिस्ट बना सकते हैं। नाउ सिंपल, अब मैं इसको एक शीट के अंदर, विच इज शीट जो गूगल का होता है, उस पे जाके मैं इसको सेव करने वाला हूँ। रीजन, ताकि मैं हर चीज को हैंडी रख पाऊँ। सो नाउ सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, विच इज कैटेगरी को कॉपी पेस्ट करना है और इस कैटेगरी के अंदर मैं इस पूरे रो एंड कॉलम को एंटर कर दूंगा लाइक दिस। सेकेंड, एजुकेशन एंड नॉलेज, अगेन द नेक्स्ट वन, कॉपी एंड कम हियर, देन पेस्ट इट ऑल्सो हियर लाइक दिस एंड सो ऑन गाइस। इसके बाद आप सारी चीजों को इस तरीके से करते रहेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, लाइक दिस। मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पूरा कितना हमारा बना है। सो गाइज नाउ फाइनली हमारे 10 कैटेगरी के 10 इंडिविजुअल ऐप जो हैं रेडी हो चुके हैं, एज यू कैन सी दैट। सो नाउ टोटल वी हैव 100 एप्स जो कि हमें 1 साल के अंदर बनाने का टारगेट है। इस शीट का नाम रख देते हैं 100 डेज 100 एप्स चैलेंज। एंड गाइज वन मोर थिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, कि मैं इस पर्टिकुलर शीट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं आप सबके लिए, सो दैट आप लोग इस पूरे शीट को एक्सेस कर पाओ और यहाँ के हर एक ऐप का सजेस्टेड नेम, कोर AI फीचर, कंप्लेक्सिटी, टारगेट ऑडियंस, वायरल पोटेंशियल, इन सबको खुद से पढ़ पाओ। अब मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मेरे से अलाइंड रहो और आप मेरे हर एक चीज को कॉपी कर पाओ बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे कि मैं कर रहा हूं। इस 100 डेज 100 ऐप सीरीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना और इसको बहुत सीरियस तरीके से अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा एक ही मुहिम है दोस्त कि 2026 में मैं आपको एक बहुत अच्छा करियर दे पाऊं जो कि सस्टेनेबल भी हो और इतना लॉन्ग टर्म हो कि आने वाले 10-20 साल आप इसी में काट दो और आपको कोई हिला भी ना पाए। उस लेवल की सोच रखते हुए मैं इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलके। तो दोस्त मुझे ना आप लोगों से मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए लाइक बहुत जरूरी है, जिससे ना मैं इस सीरीज को बहुत ही सीरियस तरीके से चला पाऊंगा और आप लोगों को बैक टू बैक ऐसे एप्स बनाना सिखा दूंगा नो कोडिंग से 100% फ्री में, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये पॉसिबल था आपके लाइफ में। एंड सेकेंडली दोस्त, आप लोग जल्दी से ना उस डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक को क्लिक करो जिसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट दी है, और उस लिस्ट को चेक करो और जल्दी से बताओ कि आपको इनमें से कौन से ऐप को पहले बनवाना है। जिस भी ऐप नेम पे ज्यादा वोटिंग आएगी, मतलब ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मुझे उससे पता लग जाएगा कि किस ऐप की डिमांड ज्यादा चल रही है। मैं उस ऐप पे पहले काम करना शुरू करूंगा और आप लोगों को पहले वो ऐप बना के पब्लिश करके प्ले स्टोर पे दिखा दूंगा, ताकि आप अपना खुद का जो प्लानिंग है उससे अपने अकॉर्डिंग चला पाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इस शीट का, तो उसको जाके आप फटाफट से चेक कर लो और मुझे बता दो कौन से ऐप पे आपको काम करवाना है। ठीक है गाइस, आजकल इतना ही रखते हैं। वीडियो में अगर वैल्यू था और कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड था और आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब रखना बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल की अब आपसे मिस ना हो। चलिए भाई को अपने इजाजत दीजिए, नेक्स्ट ऐप, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। सी यू गाइस, बाय।